चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन लेके, जो कि आपका क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का अध्याय 5 समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आज हम समझाने वाले हैं। और इसके पद का सूत्र यानी इसका 10वां पद, 31वां पद, 11वां पद, 18वां पद, ये सारे पद निकालने की जो टेक्निक्स होती है उनको भी हम सीखेंगे, इसका सूत्र भी हम लोग सीखेंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग फटाफट आ जाइए, फिर आज के इस लाइव सेशन को शुरू करेंगे। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं उसके साथ में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोग आ जाएं, फिर समांतर श्रेणी के इस घुमावदार सफर को शुरू करेंगे। और जितने लोग अभी अभी लाइव क्लास में ज्वाइन हुए हो, अटेंडेंस लगाओ भैया लाइक का बटन दबाकर। आप अगर अटेंड किए हो क्लास तो लाइक का बटन दबाना, उससे पता लगेगा कितने लोग क्लास में आए थे। चलिए बात करें समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संख्याओं की श्रेणी, संख्याओं का मेला लग जाएगा पूरा, है ना। ऐसी संख्याओं की श्रेणी जो एक निश्चित अंतराल को फॉलो करे, यानी एक निश्चित क्रम को फॉलो करे, एक निश्चित सार्व अंतर के साथ आगे बढ़े। जैसे 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़े में 2 आता है, फिर 2 दूनी 4 आता है, 2 तिया 6 आता है, फिर 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, ऐसे बहुत सारे नंबर आते हैं। ये भी एक समांतर श्रेणी है क्योंकि ये एक निश्चित सार्व अंतर को फॉलो कर रही है। सार्व अंतर मतलब इन पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो सबका सेम है। देखिए ना, 4 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 6 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 8 से 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है? सभी में 2-2 का अंतर चल रहा है। मतलब एक निश्चित सार्व अंतर के साथ ये श्रेणी आगे बढ़ रही है, सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, बोलिए। यहां पर समांतर श्रेणी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों के बीच का अंतर यानी सार्व अंतर समान होता है, एक निश्चित सार्व अंतर के साथ आगे बढ़ती है, उसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। बोलिए, समांतर श्रेणी का मतलब समझे आप लोग? इस समांतर श्रेणी में सबसे पहले नंबर पे जो पद होता है उसको प्रथम पद कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद यानी पहला पद। प्रथम पद को आप ए बोलते हो। किससे दर्शाते हो? ए से। प्रथम पद जो पहला नंबर पे जो टर्म लिखी है उसको ए बोलते हैं। पहला पद मतलब कि ए। अब आप बोल रहे हो कि ये सभी पदों के बीच में अंतर जो है ना वो समान है, उस अंतर को ही बोलते हो आप सार्व अंतर। क्या बोलते हो दोस्तों? सार्व अंतर। सभी के बीच का अंतर होता है सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। इसको डी से, डी मतलब डिफरेंस। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर सार्व अंतर निकाला जाता है। दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे करके आप सार्व अंतर निकालते हो। इस श्रेणी में दूसरा पद है 4, तो 4 यहां लिख दिया, माइनस पहला पद है आपका, देखिए ए का वैल्यू क्या है? 2, तो उसको घटा दिया। 4 में से 2 जाएंगे तो आ जाएगा 2, यानी सार्व अंतर आपको मिल जाएगा 2। बोलिए, यहां पर सभी को समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी श्रेणी जो समान अंतर के साथ आगे बढ़ती है उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके पहले नंबर पे जो पद होता है उसको प्रथम पद यानी ए से दर्शाते हैं। जितने लोगों ने लाइक नहीं दबाया लाइक करो। आपको इतने बेसिक से लेकर हम आगे जा रहे हैं तो लाइक तो बनता है यार इसी बात पर। प्रथम पद को ए बोलते हैं। जो इनके बीच में डिफरेंस होता है ना उसको डी से दर्शाते हैं, जिसे सार्व अंतर कहा जाता है। सार्व अंतर निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, मतलब 4 माइनस 2। देखिए, दूसरे में से पहला घटा दिया तो दूसरे में से पहला पद घटाया तो 2 आ गया, जो कि सार्व अंतर है। अब इस श्रेणी में सबसे आखिरी में जो पद आएगा ना, ये पद आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये पद है ए, A1, A2, A3, ऐसे करके आगे जाएंगे तो आपका AN वां पद आ जाएगा। AN वां पद आ जाएगा, यानी कोई सा ऐसा टर्म होगा जो आखिरी में लिखा होगा, उसी को बोलते हैं अंतिम पद यानी AN वां पद। AN वां पद निकालने का एक सूत्र होता है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। बोलिए, N का मतलब है जो भी टर्म आपको ज्ञात करनी है, अंतिम पद, 92वां पद, करोड़वां पद, 1000वां पद या 57, 58, कोई सा भी पद हो, N का वैल्यू वहां पे रख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो सब लोग समझ गए कि समांतर श्रेणी क्या होती है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़े और यहाँ पर ध्यान दे कि पद निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। कोई समांतर श्रेणी दी हो उसमें पद कैसे निकालेंगे आप लोग। तो पद निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। जैसे आपके पास मान लीजिए कि कोई श्रेणी दी है, मान लीजिए 3, 6, 9, 12, ये ऐसे करके एक श्रेणी दी गई है। इसका आपको निकालना है 10वां पद कि 10वें नंबर पे कौन सा पद लिखा है। 10वां पद आपको बताना है कि 10वें नंबर पे कौन सा अंक लिखा है। जैसे प्रथम पद है 3, दूसरा पद है 6, तीसरा पद है 9, चौथा पद है 12, ऐसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां पद बताना है कि 10वें नंबर पे कौन सा अंक लिखा होगा। जैसे पहले पे 3 लिखा है, वैसे 10वें नंबर पे कौन लिखा है। तो उसके लिए समांतर श्रेणी में एक सूत्र होता है जिसे पद निकालने का सूत्र कहते हैं। क्योंकि 10वां पद निकालना है तो पद निकालने का एक सूत्र होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे पद का सूत्र। पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। रे मुन्ना, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। बोलिए समझ गए सभी लोग। ये है an वा टर्म निकालने का फॉर्मूला, है ना। यहां पर a का मतलब तो आप समझते हो पहला पद, d का मतलब आप समझते हो सार व अंतर। सिंपल सी बात है, देखो ना, पहला पद है आपका 3, तो प्रथम पद तो आपको दिख ही जाएगा। प्रथम पद जो है a होता है और a का मान आपको सबसे आगे है प्रथम पद जो कि 3 है, तो a का मान तो 3 है। सार व अंतर कैसे निकालते हो आप। सार व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस d कैसे निकलता है। दूसरे में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद है 6, उसमें से पहला पद घटा दो यानी 3 को घटा दो, तो 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा। सार व अंतर का वैल्यू 3 है। अब ये जो पद का सूत्र है वो आपको लगा देना है, जो कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जितने लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया यार, लाइक का बटन दबाओ, इससे मोटिवेशन होता है। अभी 12 ही लाइक हुए हैं। जितने लोग देख रहे हैं लाइक का बटन दबाओ यार। रवि कुमार जी, हैप्पी क्रिएटर्स जी, और भी अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए इस सेशन को देख के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने लोग लाइक नहीं किए खटाक से लाइक दबाओ, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे सपोर्ट से ही आगे क्लास बढ़ेगी। हमको निकालना है 10वां पद। जो भी पद आप निकाल रहे हो ना उसको n मान लो। आप निकालने वाले हो 10वां पद, तो n का वैल्यूज होगा ना n। आप जो भी टर्म निकाल रहे हो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो आप 10वीं पद निकाल रहे हो तो n का मान हो जाएगा 10। nवा जो मान हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, क्योंकि आप 10वें नंबर पे निकाल रहे हो ना, तो n का वैल्यू 10 हो जाएगा। सभी नंबर्स को यहाँ पे लिख दो। a का तो हम a ही लिखेंगे। n का मतलब क्या है, 10वां पद निकाल रहे हो तो n की जगह 10 रख दिया, बराबर a का मतलब है प्रथम पद जो कि आपने निकाला था, ये रहा प्रथम पद 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, प्लस n-1। n की जगह पे आप 10वां पद निकाल रहे हो तो n की जगह 10, -1 इंटू में d सार व अंतर होता है जो कि आपने निकाला था। दूसरे में से पहले पद को घटाया था तो सार व अंतर 3 आया था, तो d का वैल्यू 3 लिख देते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ, तो हमें 10वां पद मिल जाएगा। देखो कैसे, a10 बराबर 3 प्लस यहाँ पर 10 में से 1 गए, 10 - 1 करेंगे तो 9 बचेगा, तो 9 लिख देते हैं, गुणा में तो 3 चल ही रहा है। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। a10 बराबर 3, अब प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 3 और 9 का यहाँ पे गुणा कर दो, मतलब 9 तिया होता है 27, तो 27 लिख देते हैं। इनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, a10 का मान आ जाएगा कितना, 27 और 3 को जोड़ा तो आ गया 30। देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां पद जो है ना वो 30 निकल के आया है। अरे ये 3 का पहाड़ा ही तो था। 3 के पहाड़े में पहले नंबर पे 3 लिखा होता है, दूसरे नंबर पे 6, तीसरे नंबर पे 3 तिया 9, तो 10वें नंबर पे कौन आएगा, 10वें नंबर पे 3 के पहाड़े में 30 ही तो आएगा। ऐसा माइंड चलाना पड़ता है समांतर श्रेणी में। आपको पता भी चल गया कि आपका आंसर सही है, क्योंकि सर ने आपको 3 का ही पहाड़ा दे दिया था। 3 का पहाड़ा चलते जा रहा है तो 10वें नंबर पे 3 धाम 30 ही तो आएगा, तो यहाँ पर हमारा 30 निकल के आ गया है। बोलिए दिमाग की बत्ती जली क्या, मिंटो फ्रेश, वो जो भी होता है ना सेंटर फ्रेश वाला जो दिमाग की बत्ती जला दे, उस टाइप से। तो यहाँ पर 30 आया आपका 10वें पद का मान। पहले पे 3, दूसरे पे 6, तीसरे पे 9, ऐसे बढ़ते जाओगे ना तो 10वें नंबर पे जो नंबर लिखा होगा वो 30 लिखा होगा।
चलिए यहां पर जितने लोगों ने लाइक नहीं दबाया, लाइक का बटन भी दबाओ और आगे बढ़ेंगे। समांतर श्रेणी की शक्ल कैसे दिखती है, इसका व्यापक रूप कैसे दिखता है। कहीं रास्ते में मिल जाए समांतर श्रेणी तो कैसा दिखेगा उसका शक्ल, उसका शक्ल बनाएंगे अब हम लोग कि इसको मिटा दें। बताइए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर इस सवाल को मिटा दो आप। इसको बोलते हैं पद का सूत्र, जो मैं आपको यहां सिखाना चाहता था। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं और बात करते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक रूप की, कि समांतर श्रेणी का शक्ल कैसा दिखता है, कैसा वो नजर आता है। अगर आपको मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पर हम बात करें समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, मतलब कैसी शक्ल होती है उसकी। तो समांतर श्रेणी एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ती है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर के साथ। तो उसकी जो सूरत शक्ल होगी वो होगी, पहला पद तो आपको बच्चे को पता है कि प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, उसके बाद आगे ए प्लस टू डी, उसके बाद आगे ए प्लस थ्री डी, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही ये श्रेणी लगातार बढ़ती जाएगी और आखिरी में जो पद आता है, आपको आखिरी पद का फॉर्मूला भी पता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसी शक्ल होती है समांतर श्रेणी की, ऐसा दिखता है समांतर श्रेणी, जहां पे ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्व अंतर और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग नए नए आए हैं लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बाकी लोगों को भी सीखने को मिलेगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और आप अगर इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो आपके सर के साथ तो यार लाइक शेयर करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है उसको भी फॉलो कर लो। चलिए अब हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर, ये जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2, ये करने वाले हैं कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। प्रथम पद और सार्वंतर दिया है तो इस श्रेणी के 4 पद लिखिए। तो श्रेणी के 4 पद आपको पता होना चाहिए, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस टू डी, चौथा पद ए प्लस थ्री डी। ये 4 पद निकालने हैं जब आपको सार्वंतर और ये दे रखा है। जो क्वेश्चन है ना मैं लिख देता हूं ऊपर, देखिए आपका 5.1 जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनको मैं लिख दूं कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको बोला गया है समांतर श्रेणी के 4 पद लिखो जब पहला पद 10 है, जब पहला पद यानी ए का मान दिया है 10 और डी का मान दिया है 10, डी का मान भी 10 ही दिया है, दोनों का वैल्यू 10 ही है। बोलिए, इसको निकालना कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, आसान है, आपको शक्ल याद होनी चाहिए। आप लिख देंगे हम जानते हैं समांतर श्रेणी की शक्ल सूरत ऐसी होती है, यानी इसका व्यापक रूप हमको पता है कि इसका व्यापक रूप होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी डैश डैश डैश। आपको चाहिए केवल 4 पद, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद इनको लिख लो आप। ए कॉमा ए प्लस पद चाहिए थे तो आपने यहाँ 4 को लिख लिया। अब सारी की सारी वैल्यू ऊपर से देख के लिख देंगे मेरे मुन्ना। ए का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 10 है, तो हम यहाँ पे ए की जगह 10 लिख देते हैं, कॉमा ए प्लस डी, तो ए हम यहाँ लिखेंगे प्लस, सॉरी ए का वैल्यू रख देते हैं, ए का वैल्यू है आपका 10 दिया है तो 10 रख देते हैं, प्लस डी का मान भी 10 है दोस्तों, डी का मान भी हम 10 लिख देते हैं, कॉमा ए का मान है 10, ऊपर से देख लेना, प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू 10 आ जाएगा क्योंकि डी का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर a प्लस 3, ए का वैल्यू रख दो ना भैया, ए का वैल्यू है 10, तो 10 प्लस 3 इंटू में डी का वैल्यू भी 10 है। यहाँ पर ए और डी की वैल्यू हमने ऊपर से देख के लिख दी, ए और डी की वैल्यूज हमने ऊपर से देख के जमा दी। अब सॉल्व कर दीजिए। पहला पद तो पता है कि 10 ही है, दूसरा 10 प्लस 10, दूसरा पद है 20, तीसरा पद देखो यहाँ पर 10 का 2 में गुणा करो, 10 दूनी 20, 20 प्लस 10 यानी कि 30 हो जाएगा ये तो, कॉमा यहाँ पर देखो 10 गुणा 3 यानी 10 धाम 30, 30 में प्लस करना है 10 तो हो जाएंगे 40,
ये आ गए आपके 4 पद। बोलिए कितने लोगों को आसानी से समझ में आ गया? बहुत आसानी से बन जाएगा। जब प्रथम पद ए और सारवंतर डी दे रखा हो तो व्यापक रूप आपको याद हो ना, तो आप उसके 4 पद, 10 पद, 15 पद मन से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 पद आपने निकाल दिए हैं। और जितने लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया, 24 ही लाइक हुए हैं। ठीक है, 24 ही लाइक हुए हैं अभी तक, तो फटाक से लाइक का बटन दबा दो। हेलो साइलेंट गेमर जी, हेलो राकेश कुमार जी। सर a+8d इस पर मैं वापस निकाल सकते हैं? ओके, हाँ निकाल सकते हैं डेफिनेटली। डायरेक्ट कोई सा टर्म निकालने को बोला हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में बोला हो कि a ये है और d ये है, तो डायरेक्ट बताओ 31वां पद क्या होगा। 31वां पद क्या होगा? अगर मैं आपको यही सवाल दे दूं तो आप मुझे सॉल्व करके बताओ कि प्रथम पद 10 है और अंतिम पद नहीं, सारवंतर यानी डी का वैल्यू भी 10 है, तो आप मुझे बताओ 31वां पद क्या होगा। 31वां पद आपको निकालना है, तो आपको पद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। an पद का सूत्र है a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर a का वैल्यू रख दो, d का वैल्यू भी यहां पर रख दो। और ये n का मतलब क्या होता है? n का मतलब वो पद जो आप निकाल रहे हो। आपको निकालने को मैंने दिया 31वां पद, तो जो भी पद आप निकाल रहे हो वो n का वैल्यू है। 31वां पद आपको निकालना है, तो n का वैल्यू 31 रख दो यहाँ पर। तो a की जगह तो मैं a लिखूंगा, n मतलब 31वां पद निकाल रहे हो तो n की जगह 31 बराबर में a मतलब प्रथम पद। प्रथम पद आपको क्या दिया है? 10 दिया है, तो 10 प्लस n-1, n की जगह 31 दिया है तो 31 - 1 और गुणा में d का वैल्यू भी 10 है तो 10 रख देते हैं। बताओ दोस्तों सॉल्व करके कि 31वां पद क्या आएगा? a10 है ना, a31 बराबर 10 प्लस 31 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा केवल ब्रैकेट में 30 और गुणा में है 10। आगे सॉल्व कर देंगे मुन्ना, तो 31वां पद निकल के आ जाएगा। 10 तो 10 ही रहेगा, पहले इन दोनों का गुणा कर लो दोस्तों। 30 और 10 का गुणा किया तो 300 आ जाएगा, क्योंकि 30 के पीछे एक जीरो और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। 300 में 10 जोड़ लोगे तो आ जाएगा आपका 31वां पद। 310 आ जाएगा टोटल मिला के आंसर। यानी 31वां पद जो है ना, 31वें नंबर पे कितना 310 लिखा होगा। ओके, जितने लोगों को मजा आ रहा है लाइव में, लाइक का बटन और शेयर का बटन जरूर से दबा देना, क्योंकि 28 लाइक हुए हैं। और लोगों तक भी शेयर कर देना अगर कर सको, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना। अब एक और चीज बची यहाँ पर, कभी कभी हमको डायरेक्टली सभी पदों का योग करने को भी बोल देते हैं। पदों का योग यानी आप मुझे बताओ कि इन सभी पदों का योग कितना होगा। देखो कभी कभी हमें समांतर श्रेणी में सभी पदों को योग यानी जोड़ने को कहा जाता है, तो जोड़ कैसे किया जाए, अब उस जोड़ के बारे में भी सीख लो। जोड़ के बारे में भी सीख लो, ठीक है। अब जोड़ के बारे में सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है। जैसे मान लो आपको एक श्रेणी दी गई है 4, 8, 12, 16, उसके बाद और भी ऐसे दी गई है, और भी बहुत सारे नंबर दिए गए हैं। जैसे आगे और मान लेते हैं कि 20, ठीक है, तो ये श्रेणी आपको दी गई है। 20 के बाद और मान लो 24, ये आपको श्रेणी दी गई है। ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि सभी पदों के बीच का अंतर 4 4 है। समांतर श्रेणी में पदों का योग, इन सभी को एक ही बार में जोड़ के बताना है। तो पदों का योग आपको सूत्र याद होना चाहिए। समांतर श्रेणी में पदों के योगफल का सूत्र जो होता है ना, पदों का जो योगफल होता है, सभी पदों का जो जोड़ होता है, उसको सम n से दर्शाते हैं। सम मतलब कि जोड़, n मतलब कि जितने भी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम n यानी Sn का फॉर्मूला याद होना। Sn का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा में d। अरे आसान है रे मुन्ना, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा में d। इसको बोलते हैं आप क्या,
समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, इन सभी का जोड़ एक ही बार में इस फॉर्मूला की मदद से। चलिए निकालते हैं अब फॉर्मूला की मदद से। ये सारी रेसिपी को तैयार कर लो कि a का मान क्या होगा, n का मान, d का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे प्रथम पद, जो सबसे पहला पद होता है ना, उसको a बोला जाता है। तो a का वैल्यू सबसे पहले नंबर पे 4 है। d का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद है 8, इसमें से पहला पद घटा दो 4, तो इनको घटाने पे जो है आपका d आ जाएगा। 8 में से 4 गए तो 4 आ गया d का वैल्यू। d का वैल्यू भी निकल गया। अब बात आई n की जगह पे क्या रखेंगे। n मतलब ये जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी योग पदों का आप योग कर रहे हो, जितने भी पद हैं गिन लो। 1 2 3 4 5 6 पद हैं, मतलब n का वैल्यू 6 है। टोटल टर्म्स यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स यानी n का वैल्यू 6 है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या हो सकता है। एस एन यानी n की जगह पे आप 6 पद रखोगे, 6 रख देते हैं। n/2, n का वैल्यू है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6/2 यानी 6/2। 2a, 2 मल्टीप्लाई में a का वैल्यू कहाँ है भैया, a का वैल्यू प्रथम पद 4, तो 4 रख देते हैं। 4 रखने के बाद प्लस में है n-1, n का वैल्यू है 6 - 1 गुणा में d का वैल्यू आपने निकाला होगा जो कि 4 है, तो यहाँ पर रख देते हैं 4। यहाँ तक सभी लोग आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत आसान सी चीज़ है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 6 पदों का जो सम है यानी S6 वो आ जाएगा आपका। इन दोनों को काटो, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार में कट गया, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ब्रैकेट में इन दोनों का गुणा कर दो, 4 दूनी 8 आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। 6 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 5। कितना बचेगा, 5। 5 का आप गुणा भी डायरेक्ट कर दो 4 में, 5 चौक 20, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20 डायरेक्ट। अब ब्रैकेट को हल करना है तो इन दोनों नंबर को जोड़ लो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर 32 लाइक्स हो गए हैं आप सभी के, इतने सारे प्यार और सपोर्ट से जितने भी लोग देख रहे हैं, राकेश कुमार जी, दिशा ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट, राहुल जी, ओके, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का देखने के लिए। 28 सर, बिल्कुल, इन दोनों को जोड़ोगे तो आप 28 आ जाएगा। तो S6 बराबर 3 तो है ही, गुणा में इन दोनों को ब्रैकेट में सॉल्व किया तो 28 आ गया जोड़ने पे। बस 28 और 3 का गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ दोस्तों, 28 और 3 का गुणा करने पे क्या आएगा, वही आपका आंसर होगा। बताइए सर कैसे हो, निराला कुमार जी, आई एम फाइन, आप बताओ। चिंटू बाबा, हाय, हेलो चिंटू बाबा जी, सभी को मेरी तरफ से हेलो, जितने भी लोग देख रहे हैं। अभी गुणा करो भैया, हाय हाय क्या कर रहे हो, गुणा करो, डेफिनेटली पहले मल्टीप्लाई करो इसका। 28 और 3 का गुणा करेंगे जब हमारा आंसर आएगा, यानी सम 6 आएगा हमारे पास। 28 का 3 से गुणा करने पे आएगा। कमेंट करो कितने लोग 84, काफी लोग आंसर दे रहे हैं 84, ओके। 3 8 24, तो पहले तो 4 आएगा पीछे, हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहाँ पर 84 आ जाएगा आपका आंसर। मतलब दी गई समांतर श्रेणी का जो योगफल आएगा वो आएगा 84। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आज के इस लाइव सेशन में बता दिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच आप सभी का लाइव में अटेंड करने के लिए।